साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब खुद प्रकृति इंसान को सोने की अनुमति नहीं देती। लेकिन 90% हिंदू आज भी नहीं जानते कि महाशिवरात्रि वास्तव में क्यों मनाई जाती है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें बस यही बताया गया कि यह शिव पार्वती के विवाह की रात है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। महाशिवरात्रि की उस रात जूनागढ़ के मृगी कुंड में हजारों नागा साधु डुबकी लगाते हैं। लेकिन कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो पानी में उतरने के बाद कभी बाहर नहीं आते। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है जिसे आज तक हमसे छिपाया गया? महाशिवरात्रि की रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप एक छोटा सा काम कर लें तो अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव जो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में पवित्र शंख बजाना और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना क्यों वर्जित है? पौराणिक कथाओं, अनसुलझे रहस्यों और गहरे विज्ञान के इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। महाशिवरात्रि की शुरुआत आखिर कब हुई? इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में जाना होगा जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते यह बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू कर जलने लगे। दो देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु। इस भीषण विवाद को शांत करने के दोनों ने महादेव की स्तुति की। तभी अचानक शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। यह अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों की निरंतर यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे सत्य को समझ गए कि यह प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और पूरी विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार के वश में थे। उन्होंने एक चाल चली और केतकी के फूल को साक्षी बनाकर यह झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस छल को देख महादेव स्वयं प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लेकिन महादेव केवल ब्रह्मा जी पर ही क्रोधित नहीं हुए थे। उन्होंने उस केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए अपनी पूजा से वर्जित कर दिया, जिसने ब्रह्मा के असत्य में उनका साथ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की पूजा में केवल केतकी ही नहीं बल्कि एक और पवित्र चीज वर्जित है और वह है शंख। जहां भगवान विष्णु की पूजा बिना शंख के अधूरी है, वहीं महादेव की पूजा में इसे बजाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने शंखचूड़ नाम के एक अत्याचारी असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि शिव जी के अभिषेक में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अनंत और अविनाशी हूँ। उन्होंने अपने उस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी पर स्थापित किया, जो आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के। उसे एहसास हुआ कि अब रात जंगल में ही बितानी होगी। एक तालाब के किनारे उसे एक घना बेल का पेड़ दिखा।
सुरक्षा के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेलपत्रों अधिकारी बना दिया और अंत में उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव की कृपा अपार है। जाने अनजाने सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह था महाशिवरात्रि मना। साधारण मनुष्य के लिए शिव को पाना असंभव है। इसका जवाब हमें मिलेगा महाशिवरात्रि के अंतिम और सबसे सरल अध्याय में, जो हमें एक शिकारी के जीवन में ले जाता है। एक घने जंगल के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उससे अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था और एक दिन उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। साहूकार को गुस्सा आ गया। उसने बैठे बैठे चित्रभानु ने भक्तों को भगवान शिव की कथाएं सुनाते सुना चतुर्दशी की शाम को उसने शिवरात्रि व्रत की महिमा भी सुनी। मन में कहीं न कहीं वे बातें बैठ गई। शाम ढलते ही साहूकार ने उसे बुलाया और उनसे पूछा, कर्ज कब चुकाओगे? कल तक मुझे मौका दीजिए, सारा कर्ज लौटा दूंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। चित्रभानु घर न जाकर सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। पूरा दिन मठ में बंदी था, इसलिए न कुछ खाया और न पिया था। भूख प्यास से बेहाल वो शिकार पर निकल गया। दिन भर भटकता रहा, पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अंधेरा गिरने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब रात जंगल में ही बितानी होगी। एक तालाब के किनारे उसे एक घना बेल का पेड़ दिखा। सुरक्षा के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। पेड़ की डाल पर बैठने के लिए जगह बनाते हुए उसने कुछ टहनियां तोड़ी। वे टहनियां और बेलपत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर जा पड़े। अनजाने में उसका उपवास भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का पहला प्रहर बीत रहा था। तभी एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। चित्रभानु की आंखें चमक उठी। उसने चुपचाप धनुष उठाया और तीर चढ़ाया। प्रत्यंचा खींचने ही वाला था कि हिरणी की आवाज सुनाई दी, ठहरिए शिकारी, मैं गर्भवती हूं, कुछ ही दिनों में मां बनने वाली हूं। एक साथ 2 जाने लेना पाप है, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार सकते हैं। चित्रभानु ने कुछ पल सोचा और धीरे से अपना धनुष नीचे कर लिया। देखते ही देखते हिरणी झाड़ियों में ओझर हो गई। इसी बीच अनजाने में कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां आ पहुंची। चित्रभानु का चेहरा खिल उठा। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। उसने तुरंत तीर साधा। तभी हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई हूं। अपने पति से मिलने की चाह में भटक रही हूं। मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, फिर मैं लौट आऊंगी, वचन देती हूं। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर चित्रभानु का मन गहरी निराशा और उदासी से भर गया। फिर भी उसने उस दूसरी हिरणी को भी जाने दिया। इस हलचल में एक बार फिर कुछ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। तभी एक और हिरणी अपने नन्हे बच्चों के साथ वहां पहुंची। चित्रभानु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी हिरणी की करुण पुकार ने उसे फिर से रोक दिया। हे शिकारी, इन मासूम बच्चों को इनके पिता को सौंप आने दीजिए, मैं वचन देती हूं। चित्रभानु झल्ला उठा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। 2 बार शिकार गवा चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे भी परिवार पालना है। तभी हिरणी ने ममता भरे स्वर में कहा, जैसी ममता आपको अपने बच्चों से है, वैसी ही मुझे भी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं वापस आऊंगी। उसकी आंखों के आंसू देख चित्रभानु का कठोर दिल पिघल गया। हताशा और भूख से बेहाल होकर वो अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। इसी बीच तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई कि तभी एक हष्टपुष्ट मृग वहां आया। चित्रभानु ने ठान लिया, अब तो इसे नहीं छोड़ना। उसने प्रत्यंचा खींची। मृग ने निर्भय होकर कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आई मेरी पत्नियों और बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मारने में देर मत करो।
मैं उनके वियोग में जी नहीं सकता। पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल दे दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चित्रभानु की आंखों के सामने पूरी रात का दृश्य घूम गया। उसने मृग को सारी बात बता दी। मृग ने कहा, मेरी पत्नियां वचनबद्ध हैं। अगर मैं नहीं गया तो वे अपना धर्म कैसे निभाएंगी? जैसे आपने उन पर भरोसा किया, मुझ पर भी कीजिए। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। सुबह की पहली किरण के साथ, अनजाने में ही सही, उसका रात्रि जागरण, उपवास और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिवरात्रि